गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CGWR के नाम से जाना जाता है। आज अपने बात कर रहे हैं 20 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो अभी हाल ही में कौन बन गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि गुनबाला शर्मा राजस्थान की रहने वाली और बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली। ये दोनों जो गर्ल्स है वो एक साथ जो है माउंट पुमरी पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली भारतीय महिलाएं जो है वो बन चुकी है। अब यदि बात करते हैं माउंट पुमोरी जो है बेसिकली माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी 12 चोटियों में से एक इसको मानी जाती है, जिसकी जो हाइट बताई जाती है 161 मीटर इसकी जो हाइट है वो मानी जाती है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कुछ समय पहले महाराष्ट्र की रहने वाली 29 ईयर ओल्ड गर्ल प्रियंका मोहिते के द्वारा माँ अन्नपूर्णा जो चोटी है माउंट एवरेस्ट की एक उसी का एक पार्ट है, उसको प्रियंका मोहिता के द्वारा भी मापा गया था। अब यदि अपने बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट चोटी मानी जाती है, जिसकी जो हाइट है वो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट की अभी प्रेजेंट टाइम में जो हाइट है वो कितनी मापी गई है। और पिछली हाइट और प्रेजेंट टाइम की हाइट जो आई है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आया है ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है और पहले जो हाइट मापी गई थी उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस अभी आया है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैद्य आपके द्वार योजना जो है वो स्टार्ट की है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया, और वहाँ पर जो आयुष मंत्रालय है बेसिकली उसके द्वारा ये जो योजना है वो क्रियान्वित या फिर चलाई जा रही है। अब यदि अपने बात करते हैं आयुष के बारे में, इसका जो फुल फॉर्म रहता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, इन पांचों को मिलाकर जो पर्टिकुलर इलाज किया जाता है। इसी वजह से अब कोविड-19 के दौर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वैद्य आपके द्वार योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा भी माई विलेज कोविड फ्री विलेज नाम से एक अभियान 15 डेज़ का चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर पर्वत धारा योजना जो है वो स्टार्ट की गई ताकि पृथ्वी के नीचे जो वाटर का लेवल है उसको मैनेज किया जा सके। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं मणिपुर के बारे में, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के द्वारा भी हाल ही में मोमा नाम का एक जो स्मार्ट ऐप है वो लॉन्च किया गया, जिसका जो फुल फॉर्म होता है मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन मिशन ऑफ एजेंसी मार्केट रखा गया है, जिसके तहत यहाँ के जो सब्जी उत्पादकता है जो भी किसान है वो डायरेक्टली अपनी सब्जियों को जो कस्टमर्स है उनको अवेलेबल करा सके। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। बात कर रही है मध्य प्रदेश के बारे में। ये वाला जो पोर्शन है आपको जो यहाँ पर दिखाया गया है ये मध्य प्रदेश राज्य का शो किया गया है, जिसे कि हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ, टोटल 5 जो स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है मध्य प्रदेश राज्य के साथ टच होती है। इसकी राजधानी या फिर कैपिटल की बात करते हैं तो भोपाल के नाम से जानी जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जो कि मामा के नाम से वहाँ पर फेमस है। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी बनी हुई है। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। अब यदि अपने बात करते हैं डांसर्स की, जावरा डांस, मटकी डांस और फूल पत्ती डांस, ये वाले जो 3 डांस है काफ़ी फेमस डांस है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं कि जो फूल पत्ती डांस है वो बेसिकली किस राज्य से संबंधित है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। यहाँ पर अराउंड 8 जो है नेशनल पार्क प्रेजेंट है और
एट के एट ही काफ़ी फेमस है, जो कि बार बार रिवाइज होकर पूछे जाते हैं कि ये कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है। सो कान्हा नेशनल पार्क हुआ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ, माधव नेशनल पार्क हुआ, संजय नेशनल पार्क हुआ, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच मांदला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। सो कान्हा, बांधव और पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क और इसी के साथ पेंच नेशनल पार्क, ये टोटल जो 5 है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर बात करते हैं विधानसभा की, 230, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। सो अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी जिसके तहत कहा गया था कि भारत का सबसे बड़ा जो तेरता सोलर पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 600 मेगावाट की है, वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जाने की घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं यहाँ के जो मंत्रालय है उसके द्वारा एक काऊ कैबिनेट की घोषणा की गई। किसान कल्याण योजना जो है वो स्टार्ट की गई, जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत जिस तरह से प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपीज़ 3 किस्तों के अंदर 2,000 रुपीज़ की प्रोवाइड करवाई जाती है, उसी तरह से एक्स्ट्रा जो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4,000 की एक्स्ट्रा इनकम जो है यहाँ के किसानों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसी तरह से रोजगार सेतु योजना, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक यहाँ पर स्टार्ट किया गया, FIR आपके द्वार स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई, कर्मवीर मेडल से यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सम्मानित किया गया, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं मिड डे मील प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना था वो मध्य प्रदेश बना था। और यदि अपने बात करते हैं भारत का पहला और दुनिया का जो दूसरा है पैदल सैनिक संग्रहालय, जो कि इंदौर के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पर एक अभियान स्टार्ट किया गया था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका NTPC के शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि ये जो अभियान है पर्टिकुलर किस राज्य में स्टार्ट किया गया है। सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। MMA वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मूल के जो फाइटर है वो कौन बन गए हैं। सो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन भुल्लर जो है उन्होंने ये जो चैंपियन बने हैं। अब यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले MMA की। सो MMA जो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक गेम होता है जिसके अंदर जो भी कंपटीटर होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो पर्टिकुलर कोई भी स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उसके अंदर कोई भी टेक्निक का यूज़ करते हुए उसके अंदर एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। ये जो गेम होता है MMA वर्ल्ड चैम्पियन, पर्टिकुलर इसको एक केज गेम के नाम से भी जाना जाता है कि जो दोनों स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और जब तक कोई हार या जीत नहीं होती है तब तक ये गेम वहाँ पर चलता रहता है। अब यदि अपने बात करते हैं, अर्जुन भुल्लर जो है भारतीय मूल के हैं और ये कनाडा के अंदर रह रही हैं। सो इन्होंने जो है फिलिपिन अमेरिकन यहाँ के फिलीपींस के रहने वाले अमेरिकन मूल के जो एक प्लेयर है ब्रैंडन वेरा, इनको इसके अंदर हराया था। और जो ब्रैंडन वेरा है इनको MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर द ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है। इनको अब अर्जुन भुल्लर के द्वारा हराया गया है और ये जो चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया सिंगापुर के अंदर वन चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया जिसको नाम दिया गया था, उसी को अर्जुन भुल्लर के द्वारा भी हाल ही में जीता गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि कोबे ब्रायंट की बात करते हैं तो ये एक NBA के प्लेयर थे, बास्केटबॉल प्लेयर, जिनकी जनवरी 2020 के अंदर उनके एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब इनको जो है वहाँ पर अमेरिका के अंदर NBA हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया, जिसकी वजह से इनका नाम अभी चर्चा में रहा है। फिर बात करते हैं लेविस हैमिल्टन की। सो इस साल की जो 4th नंबर की स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई थी उसी को लेविस हैमिल्टन के द्वारा भी हाल में जीता गया। अब यदि अपने बात करते हैं, आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसको आप शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे आप इसको शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा
लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय एयरलाइन गो एयर का नया जो रीब्रांड है वो क्या है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गो फर्स्ट जो है बेसिकली इस रीब्रांड जो है उसका नाम रखा है। पहले इसका जो नाम था वो गो एयर था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया और रखा गया है गो फर्स्ट। बाकी के जो ऑप्शंस है बनाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट गो हुआ, फर्स्ट कम, कम फर्स्ट, ये जो ऑप्शन बनाए गए थे। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। SUD लाइफ का MD एंड CEO अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा अभय तिवारी जी को बेसिकली सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं SUD जो लाइफ है, बेसिकली ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक और दाईइची जो है उन इन तीनों का एक मिक्स्ड वर्जन है, या फिर इन तीनों के द्वारा मिलकर ये जो लाइफ इंश्योरेंस है बेसिकली इसका निर्माण जो है वो किया गया है। यदि इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सन यूनियन दाईइची नाम इसका जो फुल फॉर्म रहता है। अभी जो इसके MD एंड CEO है वो अभय तिवारी जी को सिलेक्ट किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि वाई नुक्लू फोएम की बात करते हैं तो ये अपने नागालैंड के रहने वाले पर्सन है और इन्होंने अभी विटली अवार्ड 2021 जीता, जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, वो इनके द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की, जो कि एक अरबी भाषा की प्रोफेसर है शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर। इनके द्वारा 15th नंबर का जो शेख जायद बुक अवार्ड है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया, जिसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, वो इन्होंने भी हाल ही में जीता। इस तरह से अपने बात करते हैं सतोशी उचिदा की, जो कि जापान की एक सुजुकी इंडिया नाम से एक मोटर बाइक कंपनी है, जिसके MD एंड CEO या फिर अपने कहें कि इंडिया हेड जो बनाया गया है, इंडिया का हेड, वो इन्हीं को नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस भारतीय फार्मा कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ भागीदारी की घोषणा की है? सो इसका राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल ई जो कंपनी है वो पर्टिकुलर इसके साथ समझौता किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे फाइजर जो है इसकी बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर कोविड-19 की वैक्सीन है जो कि अमेरिका के अंदर बनाई गई है, और अभी हाल ही में जो 12 से 15 ईयर तक के जो भी बच्चे हैं उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए यहाँ पर अनुमति प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है, और अभी जो कोविशील्ड नाम से दवाई बनाई जा रही है वो यहीं पर बनाई जा रही है। भारत बायोटेक एक कंपनी का नाम है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ईरान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिमोर्ग जो है पर्टिकुलर ईरान का नया सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। ये जो सुपर कंप्यूटर है, इससे पहले जो सुपर कंप्यूटर ईरान के द्वारा यूज किया जा रहा था उससे इसकी स्पीड जो है 100 गुना है, और प्रेजेंट टाइम में इसकी जो स्पीड मापी गई है वो 0.56 पेटाफ्लॉप्स जो है वो मापी गई है। अब यदि अपने बात करते हैं पेटा जो होता है बेसिकली इसको 10 की पावर 15 की फॉर्म में अपने जाने हैं। अब यदि अपने बात करते हैं जैसे कि गीगा हुआ जिसको अपने 10 की पावर 9 हुआ, फिर टेरा आता है 10 की पावर 12, फिर पेटा आता है 10 की पावर 15 और फिर एक्सा आता है 10 की पावर 18। सो ये इसकी यूनिट्स रहती है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे फुगाकू की बात करते थे, ये दुनिया का प्रेजेंट टाइम के अंदर सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। तिहान सेकंड की बात करते हैं तो ये चाइना का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर भी प्रेजेंट टाइम में है। और परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। अभी जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड की लिस्ट आई थी जिसके अंदर जो फुगाकू है वो फर्स्ट नंबर पे रहा था, और भारत का जो है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो है 63rd नंबर पे रहा था। अब यदि अपने सिमोर्ग की बात करते हैं तो इसका जो यूज़ है ईरान सरकार के द्वारा पर्टिकुलर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए, इसी तरह से वेदर फोरकास्टिंग के लिए और मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 जो रोगी हैं उनकी निगरानी के लिए हाल ही में कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। सो हिट कोविड ऐप जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा भी हाल ही में वहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जैसे बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, निगरानी ऐप की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव आई थी या पहली लहर आई थी उसी के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों की देखरेख के लिए निगरानी ऐप जो है वो लॉन्च हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। आरोग्य सेतु की बात करते हैं तो ये एनआईसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया और भारत सरकार के तहत इसका निर्माण किया गया है, जिससे कि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको एक तरह से ट्रेस किया जा सके, उसके लिए पर्टिकुलर ये जो ऐप है वो डिज़ाइन किया गया था। आयुष कवच की बात करते हैं तो ये जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निर्माण किया गया था। अब अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसको आप शेयर भी अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स है वहाँ पर शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। अभी हाल ही में जो चक्रवात आया था अरब सागर के अंदर, उसको जो नाम दिया गया था तौकते, वो किस देश के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया? सो राइट आंसर होगा म्यांमार कंट्री के द्वारा। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के द्वारा अभी हाल में एक स्मार्ट एप्लीकेशन मोमा लॉन्च किया गया, वो मणिपुर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं हॉल ऑफ फेम में मृत्यु उपरांत जो है वो कोबे ब्रायंट को शामिल किया गया, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, एनबीए के एक प्लेयर थे। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक जो अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल जी के द्वारा जीता गया, जो कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। फिर बात करते हैं 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे जो है पर्टिकुलर इस दिन मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं किस बैंक ने पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो खोला है? सो इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड बैंक ने, जो MICC के सहयोग से पर्टिकुलर ये ओपन किया है। फिर बात करते हैं मेक्सिको कंट्री के अंदर लगभग 7.5 करोड़ साल पुराने जो डायनासोर थे, जिनको टिला टोलोफुल गिलेर्मो के नाम से जानी जाती थी, इनकी एक जाति, उसी के अवशेष वहाँ पर अभी हाल ही में मिले हैं। फिर बात करते हैं पंजाब राज्य सरकार के द्वारा पंजाब के अंदर कोरोना मुक्त पिंड अभियान जो है वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। सो ये था आज का वीडियो। यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर जो दिए गए हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर है। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। यदि आप लोग मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू so much।